पिछली बार भी मैं आया था, और पिछली बार मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे को पिछली बार भी बुलाया था, बाकी और कोई कारण नहीं था मेरे आने का। और अब की बार इसलिए आया क्योंकि अब की बार भी मेरे को बुलाया है, इसलिए मैं आ गया हूँ। और अगले साल भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बुला सकते हैं। और नहीं बुलाए तो भी कोई बात नहीं, अपन बड़े कवि की गिनती में तो आ ही गए हैं, जैसा कि भैया ने बता दिया। ये कविता की धरती साहब, ये प्रदीप चौबे जी की धरती है, ये ग्वालियर महर्षि गालिव की धरती है, ये तानसेन जी की धरती है, ये प्रदीप जी की धरती है, ये कवि कीर्ति काले जी की ज़मीन है, ये साजन ग्वालियरी जी की धरती है सबकी। हाँ, और बहुत सारे लोगों की धरती है, ऐसा पीछे से मेरे को याद दिला रहे हैं, पर मेरा इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि ये धरती डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय की है, क्योंकि इनसे ही लेना देना है आज की रात। भाई जिससे लेना पूरा काम ही नहीं पड़ा यार। ये धरती है, एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, कौन सा अतुल जी, अतुल सिंह जी। हाँ, अतुल सिंह जी की धरती है यार भैया, यार अभी लिफाफा उनके पास में है यार, त्रिपाठी जी के थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दूसरे थोड़ी बचाने के लिए आ रहे हैं। ये यही वाले से है, इसलिए मैं इसकी लंबी चौड़ी बातें मेरे नहीं करता हूँ यार भैया, सामान्य सी बातें। मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, छोटा सा कवि हूँ, इतना जबरदस्ती थोड़ा पहले पढ़ा देते, इतने बाद में बिठा के रखा। 4-6 दिन पहले यहाँ पर मुरैना के पास में एक कवि सम्मेलन हुआ, मैंने पहले नंबर पे पढ़ा, गौरव चौहान ने पढ़ा और हमारे दिनेश भैया वगैरह ने पढ़ा, डॉक्टर साहब विष्णु सक्सेना जी, और इनका नंबर ही नहीं आया था और बारिश शुरू हो गई, मौसम खराब चल रहा। तो वो सर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, बोले किन किन ने पढ़ लिया? बोले इन्होंने पढ़ लिया, जानी बैरागी वगैरह ने। बोले ऐसा करो, जिन्होंने पढ़ लिया उनका पेमेंट कर दो, बाकी का इनका रहने दो। तो इस चक्कर में वो बात याद रख के मेरा हमको बिठा रखा, वरना कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अब तो यहाँ लगा हुआ था यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा, हमारे हरिओम पंवार जी वाचिक परंपरा के सबसे बड़े कवि हैं। पंवार जी आज इस मंच पे नहीं, अगले साल शायद थे इस मंच पे। पंवार जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हिंदी के कवि सम्मेलनों में गीत कवि सम्मेलनों के प्राण हैं, और इन गीतकार को बचाइए, गीत को बचाइए तो कवि सम्मेलन बचे रहेंगे। कवि सम्मेलनों के प्राण हैं गीत, ये बात पंवार जी ने कही, हालांकि वो नहीं कहते तो भी मेरे को मालूम था कि गीत कवि सम्मेलन के प्राण हैं, परंतु उन्होंने कह दिया तो मेरे को डॉक्टर साहब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। और उनके कहने से मैंने मेरे गाँव में 4 गीतकार कवियों को बुलाया और 4 कवित्रियों को बुलाया, और डॉक्टर साहब से भी कहा पर ये नहीं आए, दूसरे 8-10 गीतकारों को बुलाया। 2 घंटे में कवि सम्मेलन के प्राण निकले। फिर वो आयोजक आया, उसने कहा, बोले जो जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप बैठिए, समोसे और चाय की भी व्यवस्था है। कवि सम्मेलन फिर समोसे पे टिका और अगले साल समोसे का नागरिक अभिनंदन हुआ। बात ये नहीं है मेरे भाई, बात ये है कि जो बात होना चाहिए, मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि भूल करके भी चली मत जाना। जरा यहाँ बहुत कम लोग बचे हुए हैं, और वाजपेयी जी के हिस्से में और कीर्ति दीदी के हिस्से में बचे हुए हैं, हमारे हिस्से में तो है ही नहीं। बाकी बहुत सारे लोग तो चले गए। अब वो जो चले गए उसमें हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, मेरी तो भाई मेरा तो नंबर ही नहीं आया था, जो चले गए वो तो मेरा तब भी नंबर आया, अब वो चले गए उसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं कि वो चले गए। परंतु फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि वे बड़े ईश्वरवादी व्यक्ति, इतना बड़ा कवि अगर ईश्वर का नाम लेकर के अपना गीत शुरू करता है तो डॉक्टर साहब बड़े ईश्वरवादी कवि हैं। अभी 15-20 दिन पहले एक ईश्वर के लेकर के एक बहुत बड़ी डिबेट हुई, 2 घंटे की डिबेट चली, जावेद अख्तर और एक मौलाना साहब दोनों में। और जावेद अख्तर साहब ने कहा कि इस देश दुनिया में ईश्वर अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, और वो मौलाना साहब कह रहे थे कि है, अल्लाह है, ईश्वर है। 2 घंटे की डिबेट पूरे देश में वायरल हुई। मेरा ये मानना कि जावेद साहब ये कह रहे थे, जावेद अख्तर साहब के ईश्वर अल्लाह नहीं है। अब वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जावेद साहब है इसलिए कह रहे थे, उन्होंने वेद पढ़े ही नहीं, इसलिए जावेद साहब ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है। अगर पढ़ा होता तो वो कहते ही नहीं कि है कि नहीं है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जहाँ से डॉक्टर साहब ने अपनी बात शुरू करी, मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ कि इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, भाई साहब देखिए नई बात है, पहली बार सुनेंगे आप, और मंच भी अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। वाह क्या बात,
शांति पकड़ो अभी, और शांति पकड़ो। आप ऐसा नहीं है कि भगवान पे ही काम रहे, और आगे और भी होगा। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान नहीं है। ये तो हमें पता है कि भगवान होते नहीं, भगवान माने जाते हैं। यानी कि जैसे माता पिता को हम भगवान मान लेते हैं। एक अच्छे डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया बोले ये भगवान के बराबर है, ये माता पिता भगवान के बराबर, गंगा नदी भगवान के बराबर, ये वृक्ष भगवान के बराबर। ये हमें पता है कि भगवान होते नहीं है। एक नया प्रयोग देखना, ये हमें पता है कि भगवान होते नहीं, भगवान माने जाते हैं, परंतु तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है कि हमें कितना गम है। यार, हमारे लिए जो सरहदों पे खड़े हुए हैं वो क्या भगवान से कम है? आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। तुम्हारे ये सब पता नहीं ऐसे ऐसे चमत्कार क्यों हो रहे आज। मेरी कुंडली में ऐसे चमत्कार होना नहीं चाहिए, परंतु ये हो रहे, भगवान जाने। कि ये साइलेंसर बज रहा है, ये भी भगवान की कृपा रही होगी कि जानी बेरा की या खड़ा का तो साइलेंसर बज रहा। जहाँ तानसेन की धरती है, तानसेन जब खड़े होते थे तो क्या क्या नहीं बजता था, अब यहाँ साइलेंसर बज रहे हैं यार। जमाना ऐसा ऐसा बदला कि क्या से क्या बदल गया यार। ये तुम्हारे बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है कि हमको कितना गम है। जो हमारे लिए सरहदों पे खड़े हुए हैं, क्या वो भगवान से कम है? यार, कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा ना जो हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं, वो क्या भगवान से कम है? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा ना यार, वरना मोर के पंख में रंग कौन भरता है? क्या बात। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत है, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपन खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताए, और जनाना यानी भारतीय नारी रैंप पे चल रही। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ऐश्वर्या राय, धीरे धीरे सब आ जाएगा मामला, शांति पकड़ो आप। जरा ताली वाली बजाइए, एक बार माहौल बनाइए आप। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। वाह।